हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है झूठे बर्तन साफ करना बहू तुम्हारा ही काम है, सास और नंदों का नहीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दीपिका की शादी अभी 3 महीने पहले ही हुई थी और उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया था और साथ में रसोई का भी पूरा काम करने लग गई थी। दीपिका की सास भी बहुत खुश थी कि चलो अब उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब उनकी बहू काम करने के लिए आ गई थी। दीपिका को भी खाना बनाने का बहुत शौक था, इसलिए वह अलग अलग तरीके के पकवान बनाती थी और अपने ससुराल वालों को बड़ी ही खुशी से खाना खिलाती थी। पर धीरे धीरे सारे घर का काम करने के कारण उस पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ हो गया, जिसके कारण उसकी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी। जब उसने अपनी परेशानी अपनी सासू माँ को बतानी चाहिए तो सासू माँ ने भी उसे उल्टा ही कह दिया कि संस्कारी बहू तो वह होती है जो अपने सास ससुर को बैठे बैठे थाली परोस कर खिलाए और अपने उनकी सेवा करे। दीपिका भी अपनी सासू माँ की हर बात को जैसा वह कहती वैसे ही मानती और अपने सास ससुर को हमेशा गर्मा गर्म खाना खिलाती और बाद में झूठे बर्तन भी खुद ही रसोई में उठाकर लेकर जाती। दीपिका ने हमेशा अपने सास ससुर को अपने मम्मी पापा ही समझा। वह सोचती थी कि जैसा मैं अपने मम्मी पापा के लिए अपेक्षा करती हूँ कि उनकी बहू आकर उनकी जैसी सेवा करे, वैसा ही मैं अपने सास ससुर के लिए करूँगी। पर उधर दीपिका के सास ससुर उसे केवल अपनी बहू मानते थे, जो सिर्फ घर के कामों को करने और घर को संभालने के लिए लाई जाती है। दीपिका के ससुराल में आए दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहता था और अब जब काम करने वाली बहू आ गई है तो सासू माँ किसी न किसी को हमेशा खाने पर बुलाया ही करती थी। दीपिका भी मन से सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती थी, पर जब सबके खाना खाने के बाद किचन में काम कर रही दीपिका को सबकी झूठी थाली उठाने के लिए बुलाया जाता था तो उसे बहुत अजीब लगता था। जबकि मेहमान खुद अपनी प्लेट उठाना चाहते थे, पर दीपिका की सास ही उन्हें मना कर देती थी और मेहमानों से कहती कि आप लोग रहने दीजिए, है ना, हमारी बहू दीपिका वो उठा लेगी। ये बात सुनकर दीपिका को बहुत बुरा लगता। उसे लगता जैसे उसकी अहमियत इस घर में एक नौकर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं रह गई है। पर फिर भी वे बिना बोले सबको खुश रखने की कोशिश किए जा रही थी और ऐसे ही समय बीतता गया और वे एक बेटे की माँ बन गई और उसने अपने बेटे का नाम वंश रखा। अब दीपिका को अपने घर के काम के साथ साथ अपने बेटे वंश को भी संभालना होता था और घर के कामों में उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। अब उसे अपने बेटे और घर के कामों को एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, पर उसकी सास ने उसकी परेशानी को नहीं समझा। कभी कभी तो ऐसा होता कि दीपिका को लगता कि वंश को भूख लगी होगी तो उसे कुछ खिला देती हूँ, और उसी वक्त उसकी सासू माँ आवाज़ लगाती कि दीपिका हमारा खाना लगा दो। दीपिका पहले उन्हें खाना परोसती, फिर उनके खाना खाने के बाद उनके झूठे बर्तन लेकर जाती और उसके बाद वह अपने बेटे वंश को खाना खिला पाती थी। दीपिका मन ही मन तो बहुत दुखी होती ही थी, पर फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार दीपिका के घर पर 20 लोगों का खाना था। उसकी सास ने 11 का उजमन किया था। तब दीपिका ने अपनी सास से कहा भी था कि मम्मी जी एक काम वाली रख लेते हैं, खाना तो अपन दोनों बना लेंगे पर ऊपर के काम वह काम वाली संभाल लेगी। तब दीपिका की सास ने कहा कि काम वाली की क्या ज़रूरत है, 20 लोगों का ही तो काम है, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। मम्मी जी चलिए काम वाली मत रखिए, पर कम से कम बर्तन साफ करने वाली तो कोई रख लीजिए। पर दीपिका की सास ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। अगले दिन सुबह खाने की तैयारी में दीपिका की सास ने तो सब्जी बना दी और वह रसोई से फ्री हो गई। बाकी सारे खाने की तैयारी की जिम्मेदारी दीपिका के ऊपर ही सौंप दी गई। दीपिका सारे खाने की तैयारियों में लग गई थी। अब घर पर मेहमान आने शुरू हो गए थे और दीपिका उनके लिए एक एक गरम गरम पूरी उतार रही थी और उधर सिंक में बर्तनों का ढेर होता जा रहा था
और इधर वंश भी रो रो कर हॉल में सबको परेशान कर रहा था, क्योंकि वह दीपिका के पास आना चाहता था, पर दीपिका के पास कहाँ समय था उसे संभालने का। और ना ही उसकी सास ने कहा कि एक बार तुम वंश को संभाल लो, कब से रो रहा है, मैं खाना बना लूँगी। क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे ऐसे कह देंगी तो दीपिका को फिर काम कौन करेगा। फिर रोते हुए वंश को उसके दादाजी ने संभाला और उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। अब सारे मेहमानों को खाना खाते हुए और विदा होते हुए शाम के 6 बज गए और मेहमानों के जाते ही सास ससुर भी ये कहकर कमरे में चले गए कि अब वह बहुत थक गए हैं, इसलिए वंश को भी अब तुम ही संभाल लो बहू। उधर रसोई पूरी फैली हुई थी और झूठे बर्तनों का ढेर हो रहा था। दीपिका ने पहले तो वंश को चुप कराने की कोशिश की, पर वह नहीं माना तो उसे भी गुस्से में एक थप्पड़ लगा दिया और वंश और जोर जोर से रोने लगा। तब दीपिका को एहसास हुआ कि उसने अपने काम और थकान का सारा गुस्सा अपने मासूम बच्चे पर निकाल दिया है। और वंश को थप्पड़ मारने के बाद दीपिका को इस बात का बहुत दुख भी हुआ। उसे अपनी मजबूरी पर गुस्सा आ रहा था और उसने मन ही मन सोचा कि बस अब मैं ये नहीं सहूँगी। और वह अपनी सास के कमरे में गई और उसने कहा कि मम्मी जी, वंश रो रहा है, आप या तो वंश को संभाल लीजिए और या फिर बर्तन साफ कर दीजिए। तब दीपिका की सास ने कहा, ये कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे। तब दीपिका ने कहा कि मम्मी जी, बहुत देर कर दी मैंने, शायद मुझे आपसे पहले ही इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। मम्मी जी, क्या बहू बनकर मैंने कोई गुनाह कर दिया है जो आप लोग मुझे इस तरीके से सजा दे रहे हैं? अगर आप काम वाली रख लेते तो क्या गलत हो जाता? कम से कम मेरा बच्चा तो इतना परेशान नहीं होता, पर शायद बहू होने के नाते मेरा हक ही नहीं है कि मैं आराम से रह सकूं। आंसू पोंछते हुए दीपिका ने कहा, पर बस अब और नहीं मम्मी जी, मैं अकेले इतना पूरे घर को नहीं संभाल सकती और साथ में छोटे बच्चे को भी। इसलिए रसोई की सिंक में जो ढेर बर्तन रखे हैं वह मुझसे साफ नहीं होंगे। अब बाहर से या तो आप किसी काम वाली को बुला लीजिए या आप खुद कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आगे से आपकी काम वाली बनकर नहीं रहूँगी। मैं बहू हूँ, आप मुझे बहू का सम्मान देंगे तो मैं भी आपको सास का सम्मान दूंगी। और ये कहकर दीपिका अपने कमरे में चली गई और आज सासू माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आप बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी? आपकी क्या राय और क्या सुझाव हैं इस कहानी को लेकर? ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे अच्छे सुझाव हमें दीजिएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।